नमस्कार दोस्तों, आप सभी एमपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये अभ्यास पेपर आपके लिए आ चुके हैं। देखिए, आप सभी कक्षा 12वीं के लिए ये 4 सेट पेपर के उत्तर मैं बताऊंगा। चारों अभ्यास पेपर आपके सामने आ चुके हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट सेट बताएंगे, सेट 4। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो यहाँ पर आपको निशा निमंत्रण बताना है। निशा निमंत्रण आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। इसके बाद में किस रस को रसराज कहा जाता है। रसराज का अर्थ होता है रसों का राजा, तो यहाँ पर आपको श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। जीठोत का अर्थ है, तो यहाँ पर उत्तर में आपको बताना है जीठोत का अर्थ होता है जेठ का पुत्र। ठीक है। इसके बाद में देखिएगा अंगार उगलना। अंगार उगलना यह मुहावरा है और इसका अर्थ होता है कठोर वचन कहना। ठीक है। और मुहावरा क्या होता है, तो यहाँ आपको याद रखना है मुहावरा वाक्यांश होता है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ। जूझ का अर्थ होता है संघर्ष। ये किसने लिखी है, तो केशव प्रथम वीर ने हिंदी अनुवाद में लिखी है। ठीक है, याद रखना हिंदी अनुवाद किया है और किससे किया है, मराठी भाषा से। मराठी भाषा से ट्रांसलेशन हिंदी में हुआ है। इसके बाद देखिए श्याम मनोहर जोशी, ओम थानवी, केशव प्रथम वीर और एन फ्रैंक, ये चारों ऑप्शन में से आपको केशव प्रथम वीर ही बताना है। भारत में पहला छापाखाना कब खुला, तो ये 1956 में पहला छापाखाना खुला था। इसके बाद में आप देखिए रिक्त स्थान, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, चिड़िया लिखना है, चिड़िया क्या जाने। ठीक है। भक्तिकाल को हिंदी पद्य साहित्य का क्या माना जाता है, तो स्वर्ण युग माना जाता है, क्या स्वर्ण काल माना जाता है। काव्य की आत्मा, अगला प्रश्न है आपका, काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, तो यहाँ पर जो रस है वो आप खालिस्तान में लिखेंगे, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। मेला आंचल उपन्यास के लेखक है, तो ये फणीश्वरनाथ रेणु है, मेला आंचल उपन्यास के लेखक। और ये जो मेला आंचल है ये कैसा उपन्यास है, तो यहाँ पर आपको आंचलिक उपन्यास बताना है। अगला प्रश्न देखिएंगे, वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप में कहा जाता है, तो साधारण रूप में विधिवाचक वाक्य आएगा आपका उत्तर में, विधिवाचक। यशोधर बाबू मूल रूप से रहने वाले थे, तो यहाँ पर आपको उत्तर में बताना है कुमाऊं के रहने वाले थे। संपादक के नाम पत्र स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है, यहाँ पर आप याद रखेंगे जनमत। अब आप देखेंगे सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर सही जोड़ी में सबसे पहले क्या दिया है, बादल राग। बादल राग, तो यहाँ पर इसका आपको करेक्ट उत्तर बताना है। यहाँ आप लोगों को निराला बताना है। ठीक है, महाकवि निराला। इसके बाद में वर्ण के बोलने में लगा समय, तो वर्ण के बोलने में लगा जो समय है वो आप लोगों को मात्रा बताना है। क्या बताना है, मात्रा बताना है। पहलवान की ढोलक, ये कहानी है, ये भी आपको याद रखना, ये फणीश्वरनाथ रेणु की है। किसकी है, फणीश्वरनाथ रेणु की। और प्रश्नबोधक निपात, तो यहाँ पर क्या और कब जो दिया है ये प्रश्नबोधक निपात है। अतीत में दबे पाँव, ये यात्रा वृत्तांत है, अतीत में दबे पाँव। ठीक है, और किसका यात्रा वृत्तांत है, तो ये ओम थानवी का यात्रा वृत्तांत है। प्ले विद द वर्ल्ड, तो प्ले विद द वर्ल्ड WH आर्विन आप करेंगे। ठीक है, WH जो कि ये यहाँ पर दिया गया है, देखिए आप सभी, ये WH ऑर्डेन। ठीक है ना, ये वाला। तो इस प्रकार से आप जोड़ी को कंप्लीट करेंगे। अब इस जोड़ी के बाद में आप लोगों को यहाँ पर दिए हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा, विप्लव का वीर किसे कहा गया है, तो क्रांति के बादल को विप्लव का वीर कहा है। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर आपका व्यतिरेक अलंकार होता है। और हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आप उत्तर में बताएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर आप इसमें बताएंगे। पुनरुक्त शब्द युग्म के दो उदाहरण, तो धीरे धीरे और अपनी अपनी, ये पुनरुक्त शब्द के दो उदाहरण हैं। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है, तो 5000 साल पुराना है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे मृतकों का टीला, मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है मोहनजोदड़ो का। कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है, तो संपादक के नाम पत्र, ये जनमत को प्रतिबिंबित करता है। ठीक, अब हम देखेंगे सत्य असत्य कथन लिखिए।
कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको असत्य बताना है क्योंकि कल्पना की आवश्यकता उसमें होती है। अखियां हरि दर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार है, ये सत्य है। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, संयोग और वियोग। क्रंदन का अर्थ प्रसन्न होना है, ये असत्य है क्योंकि क्रंदन का अर्थ होता है रोना। गुरुत्वाकर्षण शब्द जो है तकनीकी शब्द है, ये सही है। कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को 2 बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई थी, सत्य है। ठीक है, 2 शक्तियां कौन सी थी? तो यहाँ पर एक तो आपको याद रखना है अकेलापन और उबाऊपन। ठीक है, क्योंकि ढोल बजता था उस समय इसलिए। उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में बांटा गया है, तो ये असत्य है क्योंकि उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो इंट्रो, बॉडी और एंड। ठीक, इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। बाकी अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो ऐप है, ऐप का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, मेंस एजुकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन पर आप लोगों को इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा और हमारा टेलीग्राम जो है उसको भी आप ज्वाइन करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे और भी विषय के आपको सारे हल मिलेंगे।